Hello, Namaskar, and welcome to Source Astrology video number 81. So, in the last video, we understood the concepts of the life force and the material things. I hope you remember. And we started on the Aries. तो हमने बोला कि जब भी हम कोई राशि पढ़ाएंगे आपको या इस क्लास से आप कोई राशि पढ़ेंगे तो एक चीज का नोटिस कीजिएगा. वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एसेंडेंट और जस्ट नॉट जहां पे चंद्र बैठे हुए हैं, जस्ट नॉट मून और सन साइन. So we are talking about it can be anywhere. So and also you should remember what is your lagna. Okay. So we have started on Aries. तो Aries को ना धीरे धीरे करके बहुत डीप में ले जाएंगे. बट डीप में ले जाने से आप मैं हमेशा चीजों को पहले सिंप्लीफाई करके आपके सामने लाना चाहता हूँ. तो आई एम गोइंग टू जस्ट डू अ सिंप्लीफिकेशन. आज का क्लास में एक सिंप्लीफाइड तरीके से एरिस को समझने की कोशिश करेंगे कि एरिस जहां पे भी है, जिस भी भाव में आपके चार्ट में है, वहां पे क्या हो रहा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ थिंग्स, उसकी क्या है. तो कुछ चीजें हर वीडियो में शायद एक रिपीटेशन मिलेगी आपको, उसका एक कारण है. बिकॉज आपको अगर कोई चीज, जैसे हम बचपन में पहाड़ा पढ़ते हैं, वी डू मल्टीप्लीकेशन. आप बच्चों को हम बार बार क्यों सिखाते हैं? 2 1 2, 2 4, 2 3 6, बार बार बोले जा रहे हैं, बोलते बोलते व्हाट हैपेंस, वी हैव अ सिस्टम इन आवर ब्रेन जहां से क्या होगा, जब आप एक चीज को बार बार हैमर करोगे ना, वो इट गोज फ्रॉम द नॉर्मल मेमोरी टू डीप मेमोरी, उस सेक्टर में जाके बैठ जाता है. फिर आप अपना तरीका डिवाइस कीजिए कि आपको ये सारे इंफॉर्मेशन कैसे नोट डाउन करने. देखिए, इंफॉर्मेशन लेना इज नॉट इंपॉर्टेंट, हियरिंग समथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट डाउन एंड यू हैव टू डू अ रिपीटेशन. आपको वो चीज अप्लाई भी करना है, चार्ट के अंदर देखना भी है. ओके, इम्प्लीमेंटेशन आर इंपॉर्टेंट. बट ये कैसे होगा, हम लोग कुछ कुछ बीच में जैसे अचानक से ना मैं वीडियो के अंदर कुछ चीजें बोल दूंगा विच विल ऑल्सो एक्ट एज ए प्रेडिक्शन. ओके, प्रेडिक्शन जब हम लोग करेंगे उसके अंदर ये सब चीजें आ जाएगा. बट अभी क्या है, वी नीड टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स. हमें एरिस का कैरेक्टरिस्टिक समझना है कि एरिस क्या है, और इसका आज मैं बहुत सिंपल तरीके से समझ रहा हूं. अब इसी के एक एक चीज को लेकर डीप में चले जाएंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ. तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप. एकदम से सारा कुछ बोल दूंगा एक क्लास के अंदर तो वो मजा नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. ये स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष सिखाने का एक चैनल है आपके लिए. एंड let's move into Aries. Let me just quickly share my mind map over here. So, what is Aries? Aries or Mesha. So, yeah, Aries or Mesha is the first sign of the zodiac. हमने कल भी समझा, we were trying to. तो ये पहला साइन है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको पहला साइन माना. अच्छा, ये पहला साइन है मतलब क्या है? इट इज अ स्टार्टिंग साइन. बस ये वर्ड याद रखिएगा, इट इज अ स्टार्टिंग साइन. मतलब ये साइन जहां पे भी है, देखिए अभी प्रेडिक्शन आ गया, ये साइन जहां पे भी है, देखिए एक वर्ड में, एक सूत्र में, एक लाइन के अंदर यू गेटिंग सो मच इंफॉर्मेशन. दैट इज हाउ यू शुड एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी. सो रिमेंबर, एरिस और मेषा इज द फर्स्ट साइन ऑफ द जोडियक. ये आपके चार्ट में कहीं पे भी रह सकता है. मैंने कल आपको दिखाया. इफ यू हैव नॉट सीन माय 80th वीडियो, प्लीज हैव अ लुक एट द वीडियो, बिकॉज दैट वीडियो इज जस्ट लाइक अ मैजिक टू यू. आई एम टेलिंग यू, आप उसको थोड़ा सा भी उसकी अगर एसेंस समझ में आ जाएगी ना, आपको मजा आ जाएगा कि वो क्या हो रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. यू कैन डू सो मेनी प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन दैट वीडियो ओनली. बट प्रेडिक्शन जानने से पहले आपको चीजों की डेप्थ में जाननी. तो हमारे ऋषि मुनि ने देखा, बिकॉज ये तो सर्कल है, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग. ओके, सर्कल में मैं किसी को भी पहला राशि, मैं पहला राशि बोल सकता हूँ. व्हाई आई एम नॉट कॉलिंग तुला एज पहला राशि? बिकॉज दैट इज समथिंग हैपनिंग. जब आप एक अग्नि तत्व जल रही है वहां पे, दैट्स द फर्स्ट साइन. हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत दिन तपस्या करके देखा, उन्होंने ये फाइंड आउट किया, जब भी इस राशि के अंदर कोई एक्टिविटी होती है, इस राशि के अंदर कोई भी प्लैनेट है, जब उसकी दशा आती है या प्रोग्रेशन में इसका ये एक्टिवेट होता है, कुछ जिंदगी में कुछ घटनाएं होती है. ओके, तो जब भी आप कोई भी प्लैनेट इसके अंदर देखिए, एरिस के अंदर बैठा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि उसके अंदर उसकी रिलेटेड कोई दशा आ रही है, तो आप बोल सकते हैं, जब तक कोई आप अपने चार्ट में बोल सकते हो कुछ मैं देख रहा हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर कुछ बिगिन होगा इस मोमेंट तक. प्रेडिक्शन आ गया इसके अंदर. सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू द सिमिलरिटी. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द जोडियक. सर इसमें क्या बड़ी बात है, फर्स्ट साइन ऑफ द, नो बहुत बड़ी बात है. ये राशि आपकी जिंदगी के अंदर एक चीज की शुरुआत कर रहा है लाइफ के अंदर. इट इज स्टार्टिंग समथिंग. जब भी इसकी दशा आएगी, या शायद अंदर दशा में चीजों को स्पीड में बढ़ाएगा, और या प्रोग्रेशन में कुछ ना कुछ आपके साथ ये दशा जरूर करेगा. दैट्स द काइंड ऑफ थिंग. उसके बाद डिपेंड करता है ये
कौन से भाव का मालिक, उस भाव में कुछ करेंगे, या उसके अंदर जो प्लेनेट है उसकी सिग्निफिकेशन भी कुछ कुछ करेंगे, उसके अंदर जो प्लेनेट बैठा है उसके वो कौन से घर के स्वामी है उस घर को भी वो वाइब्रेट करेंगे. सो दैट इज द वे यू मस्ट सी एंड अंडरस्टैंड. सेकंड पॉइंट, इट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल रैम. ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है. ये सिंबल रैम ही क्यों है? बिकॉज रैम को हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रैम जो हम भेड़ बोलते हैं, आपने कभी पहाड़ों में देखा होगा ना, स्टीप पहाड़ होता है, स्टीप, वेरी टफ. वहां पे अगर किसी इंसान को खड़ा कर दिया जाए ना, वो उसके हाथ पांव क्या कांप जाएंगे, नीचे देखेगा ना तो शायद बेहोश होकर गिर जाएगा आधे से ज्यादा ह्यूमन में. माउंटेनियर्स जो होते हैं वो कितने रोप लेके वहां पे चढ़ने की कोशिश करते हैं. आप एक रैंप को वहां पे खड़ा कर दो, उसको अगर पता है ना उसको आगे बढ़ना है, वो किसी भी हालत में उस चीज को अचीव करेगा. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो ये जो सिंबल है ना, पावर ऑफ रैम, यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये सिर है. आप अब जब युद्ध में सपोज किसी कैसल को तोड़ा जाता था, हाउ द सोल्जर यूज्ड टू डू, वो एक रैम का सिर बनाते थे और उसको लेकर सब मिलकर जाकर दम से तोड़ते थे, वो गेट टूट जाता था. सो इट इज अ फाइटिंग सिंबल. ये जो लड़ता भी है ना, ये धम धम अपने सिर से लड़ता है. दैट मीन्स दिस इज द हेड, दिस इज अ पावरफुल हेड. इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, कुछ चीज अगर सोच लिया इसने तो अचीव करके रहेगी. सो हर चीज के अंदर देयर इज अ प्रेडिक्शन. तो जहां पे भी आपकी एरिस बैठी हुई है, इट हैज अ एबिलिटी टू गेट द जॉब डन. और उसका स्वामी, वी विल कम बैक टू हिम, ही कैन गेट द जॉब डन. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द थिंग. मेषा इज रूल्ड बाय मंगल. इस मंगल के वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया में. Okay, because it is your security, it is your protection, it is your immunity. You are taking all the actions in your life because of मंगल. ये आपके blood है. Okay, it is your ancestors. कोई चीज start करना है जिंदगी के अंदर. मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, आप कोई प्रोजेक्ट नया शुरू कर रहे हैं, यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी, यू नीड लॉट ऑफ करेज. साउथ फेस कर जाइए, जस्ट फेस साउथ. साउथ इज द एनर्जी. वास्तु में और ज्यादा पढ़ाऊंगा. साउथ इज द एनर्जी जो आपको चीजें स्टार्ट करने में मदद करेगा. उसके अंदर डर भी होता है, वो डर सब कुछ होता है, बिकॉज ही इज वेरी केयरफुल ऑल्सो. मंगल इज वेरी केयरफुल प्लैनेट. इट इज अ पावरफुल प्लैनेट, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट, अग्नि तत्व का प्लैनेट है. ओके, ही इज अ कमांडर इन चीफ, वो आर्मी कमांडर है. मंगल को कैसे देखा गया? सो ही हैज गॉट वेपन्स एंड ब्लेसिंग्स टुगेदर, इसलिए उसको मंगल बोला जाता है. वो आपकी जिंदगी में मंगल लाता है. कैसे? आफ्टर व्हेन ही कैन फाइट, ही कैन डिस्ट्रॉय, he's ready to fight, and he can also utilize his mind in a tremendous way to solve any problem of your life. So that means एरिस इज अ राशि जहां पे चीजें सॉल्व हो सकती है. एरिस का स्वामी जो है वो जहां जाके बैठ रहा है वहां पे वो कुछ भी अचीव कर सकता है अगर चाहे तो. ओके, सो दिस इज, these three things are your power. See where your मंगल is, it's a See where your Aries is, it's a focus, it is a power house. वो आपका पावर हाउस है. वहां पे आपकी एक बहुत बड़ी फोकस है. और मंगल जहां पे बैठ रहा है वो एक बहुत सेंटर ऑफ, वो एक एक्शन, वो लाइफ का जितना भी एक्शन होगा, वट एवर द एक्शंस ऑफ द लाइफ इज, जब हम बोलते हैं ना एक्शन कहां पे फोकस्ड होगा, जहां पे मंगल और जहां पे एरीज है, वो आपकी आपकी सेंटर ऑफ एक्शन. कल मैंने समझाया था वीडियो में, प्लीज गो बैक एंड हैव अ लुक एट इट. कैंसर का एक्शन कहां पे हो रहा है? कैंसर राशि के लिए एरिस इज द 10th हाउस, तो उसका पूरा फोकस 10th हाउस में. जेमिनी के लिए 11th हाउस, पूरा एक्शन मनी कैसे कमाऊं लाइफ के अंदर, ट्रेडिंग कैसे करूं. ओके, तुला राशि का एक्शन कहां पे हो रहा है? तुला इज ए बिजनेसमैन, एक्शन इज हैपनिंग इन द पार्टनरशिप, इट इज हैपनिंग इन द बिजनेस, इट इज हैपनिंग, द फोकस इज ऑन द वाइफ शक्ति. So this is a planet. This is action oriented planet. Okay, that's the most important thing. So you're getting some of the powerful secrets of Aries में क्या हो रहा है. Okay, by looking at this in this just three things, there are so many things. It represents the element of fire. Fire. ये चीजों को एक अग्नि तत्व कर रहे. अग्नि is very much required in doing anything. अग्नि तत्व चीजों को बर्न करते हैं, चीजों को बढ़ाते हैं. यू नीड अग्नि तत्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर अग्नि तत्व नहीं है तो आप जीवित नहीं रहोगे. तो अग्नि प्लेज ए ह्यूज रोल बिकॉज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द धर्म त्रिकोण. हमने धर्म त्रिकोण के बारे में, धर्म अर्थ कामा मोक्ष का बारे में बताया था. तो आपका राइटियसनेस पाथ की तरफ ले जाने का ये एक, इट हैज अ प्रीडोमिनेंस नेचर ऑफ टेकिंग इट टुवर्ड्स द धर्म आयना. सो एलिमेंट वाइज इट इज अ फायर. It is a fire जहां पे there is energy. Fire is energy. ये एक ऐसी जगह है जहां पे अग्नि की ऊर्जा है. अग्नि कुछ भी कर सकता है.
अग्नि चीजों को पका भी सकते हैं, इट कैन बर्न द थिंग, इट कैन लाइटन अप द थिंग, इट कैन एनर्जाइज द थिंग, सो इट्स अ फुल ऑफ एनर्जीजिंग। जब भी आप फायर बोले, फायर की जो जो प्रॉपर्टीज है इस राशि के अंदर पड़ी हुई है। और फायर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द धर्म आयना। यू रिमेंबर माई वीडियो ऑन धर्म आयना? So dharma ayana, fire is always on the right path. So this is one of the ayanas of this thing. So it has got a dharma ayana inside it. It is has the path of taking you to the right path, righteous path में आपको ले जाने की ability है, but it has got tremendous energy. पूरा heated up area है ये, काम कर सकता है, ये आपकी चीजों को कर सकता है, ये आपकी चीजों को पका सकता है। It can make things, it can bake things for you, it can cook things for you, it can start things for you, it can quickly do something for you. It is a highly energy, it can suddenly do things for you. Okay, so that is the thing, that is the area that's full of fire and this thing. So what makes this? So this Mesha or Aries bestows the native with inner courage. ताकत है, एनर्जी है। तो ये जहां पे भी बैठ रही है उस जगह पे इनर करेज। अगर ये एसेंडेंट में बैठ गई, अगर ये लग्न में बैठ गई, तो ये क्या करेगा? जो नेटिव को इनर करेज, स्ट्रेंथ, शार्प इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है? आर्मी कमांडर्स को देखिएगा, कभी भी उनको जब कोई भी चीज सॉल्व करना होता है ना, दे ऑल द टाइम डू नॉट यूज वॉर। वो दिमाग बड़ा ठंडे ठंडा रखते हैं, उनका काम है, उनको दीजिए काम, वो काम कर देंगे आपका। तो आपके पास मंगल एक ऐसा जगह पे है चार्ट के अंदर, एरिस एक ऐसा जगह है जहां पे चीजें हो जाएगी। आप उनको दो, उनको डायरेक्शन देना पड़ता है। यू हैव टू गिव देम डायरेक्शन, यू हैव टू गिव देम गोल। So if you don't give them goal, they are just vague. They will not able to do anything. But if you give them a direction, if you give them the goal, they have the ability to get the job done because they are extremely intelligent people. जहां पे भी वो राशि है वो एक इंटेलिजेंस का इलाका है। एंड ये लोग धर्म आने से कनेक्टेड होते हैं, इनको ट्रूथ मालूम है, एंड दे ऑल्सो सीक द ट्रूथ। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड दे हैव गॉट इनर करेज एंड इनर स्ट्रेंथ एंड स्टार्प इंटेलिजेंट मेशा पीपल। सो अगर एसेंडेंट में है और या कहीं पे भी है, इट ब्लेसेस द नेटिव टू बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ एक्सप्रेसिव, कॉम्पिटिटिव, एडवेंचरस। रिस्क ले सकते हैं बिकॉज दिस हैज गॉट हाई एनर्जी। लो एनर्जी नहीं, लो एनर्जी रिस्क नहीं ले सकता। एरिस रिस्क ले सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं। दे हैव स्किल्स, दे हैव बोथ डिप्लोमेसी एज वेल एज फाइटिंग एबिलिटी। तो एरिस जहां पे भी है उस जगह पे आप लड़ सकते हो, वहां पे आप फाइट कर सकते हो, वहां पे आपको फाइट करना होता है लाइफ के अंदर। जहां पे मंगल है, मंगल विल ऑलवेज गिव यू द एबिलिटी टू फाइट। आप सारी जिंदगी के जितने भी एक्शंस लेते हो, जो आप करना चाहते हो, आपका मंगल जितना मजबूत है, आपको आप उतना एक्शन ओरिएंटेड ह्यूमन बीइंग हो, आपको उतना अच्छा काम करना सकते। यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, whether risk taking problem, whether adventurous problem, because you have got lot of skills. Mars has lot of skills inside to do the thing. So it gives what आप जीवित हो, मैं पहले ही बोलता हूं, आप जीवित हो बिकॉज ऑफ द मंगल। आप रेड कहां पे होते हैं? जहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, बिकॉज रेड रिप्रेजेंट्स अ हायर फ्रीक्वेंसी। इवन फ्रीक्वेंसी पैटर्न में भी लाल रंग जो बोला गया है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वेरी हाई लेवल फ्रीक्वेंसी। दैट्स व्हाई आप जब गुस्सा हो जाते हैं, योर फेस बिकम रेडिश। तो this Mars or Aries, it gives you strong vitality. अगर Aries आपके ascendant में है, it will give you strong vitality, strong physical energy, strong personality, authoritative nature. आर्मी कमांडर क्या है? आप हमेशा मंगल या एरिस, ये मैं दोनों चीजें बोल रहा हूँ, मंगल भी बोल रहा हूँ, एरिस भी बोल रहा हूँ। ही मार्स इज लाइक, ही इज द किंग ऑफ दिस, सो ही इज लाइक अ कमांडर। सो ये अगर एरिस आपके जहां पे भी बैठे हुए, वहां पे एक अथॉरिटी है आपके पास, देयर यू हैव गॉट अ अथॉरिटी ओवर देयर। या अगर एसेंडेंट में बैठे हुए हैं एरिस, तो इट गिव्स यू अ वेरी स्ट्रांग वाइटलिटी, स्ट्रांग फिजिकल एनर्जी, स्ट्रांग पर्सनालिटी एंड अथॉरिटेटिव रिजल्ट, रूलिंग माइंड एंड अ स्ट्रांग विल। करना ही है, व्हाट इज द विल? इट इज लाइक करना ही है। ओके, इट हैज द एबिलिटी टू डू द वर्क। ओके, दैट यू मस्ट रिमेंबर। ये सारे पॉइंट्स आपको मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूं। आई विल जस्ट गिव यू ऑल दिस स्नैपशॉट एंड देन वी विल गो इन अ वेरी डिटेल वे। एंड देन हमेशा कंटेंट 3 नक्षत्र, ये हम साथ साथ नक्षत्र भी स्टडी करते हैं, क्योंकि आपको पता है द होल एक्लिप्टिक इज ऑफ 360 डिग्री, और इसको डिवाइड किया गया स्काई को 12 राशि के अंदर, विच इज ऑफ 30 डिग्री ईच। एंड उसके बाद इसके अंदर क्या है, वी हैव गॉट नक्षत्र 27 नक्षत्र डिस्ट्रीब्यूट। तो 27 को जब आप डिवाइड करते हो हर राशि के अंदर, तो सारे नक्षत्र कंप्लीट नहीं आते, कुछ नक्षत्र कंप्लीट आते हैं, कुछ नक्षत्र के कुछ पोर्शन आते हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर
that what are the three नक्षत्र. जब आप हम लोग धीरे धीरे करके लेयर आफ्टर लेयर वी विल गो टू द नक्षत्रास एंड द पदास, हमारी हर पदा में चीजें बदल जाएंगी बिकॉज हमारा नवमशा बदल जाएगा. So that's the thing. So you must understand. So Ashwini is a very, very important. He is like a doctor. So he's Ashwini is present in Mangal. Then the second nakshatra completely present. मतलब 13 डिग्री 20 मिनट्स की एक नक्षत्र का स्पैन होता है. तो 30 डिग्री के अंदर पहला 13 डिग्री 20 मिनट्स इज अश्विनी, second 13 degree is the Bharini, but the third nakshatra is this 1/4 of the nakshatra is present of the Kritika nakshatra. So these are the three powerful nakshatra. जब हम बाद में पढ़ेंगे इन सब चीजों को और ज्यादा हम गहराई में समझेंगे क्या होता है. सिर्फ इसमें आने से ही नहीं होती, बिकॉज उसमें अंदर ना on the background of the rashis there are different nakshatras जिसके ऊपर एक planet गुजर रहा है. Okay, so here it has got these three energies. अश्विनी की एनर्जी, भारिणी की एनर्जी और कृतिका की एनर्जी है. ये पॉइंट आप अभी समझ के रखो, क्योंकि बाद में जब आप नक्षत्र करोगे, दोज पीपल आर वेरी न्यू टू एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए बाद में काम आएगा कि तुरंत आपको याद आ जाएगा. जब मैं अब अश्विनी की बात बोलूंगा आपको पता हो जाना चाहिए. ओके, अब मैं बोलूंगा ये प्लैनेट अश्विनी में बैठा हुआ है, तो आपको झट से पता. अगर सपोज मैं बोलूँ सूर्य अश्विनी में बैठा हुआ है, आपको पता हो जाना चाहिए कि सूर्य इज ऑलमोस्ट इन एक्सॉल्टेशन साइन एंड इट इज सिटिंग इन एरिस राशि. बट एग्जैक्टली कहां पे एग्जॉल्ट हो रहा है उसके लिए मैंने एक अलग डिग्री बनाया, एग्जैक्ट वीडियो बनाया जिसमें मैंने एग्जैक्ट डिग्रीज आपको देगा. प्लीज डू नॉट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस, बिकॉज ये बहुत स्ट्रक्चर की तरह मैं इन चीजों को दे रहा हूं आपको, सो दैट देयर इज अ टेक्निक. आप इस वीडियोस को अगर ध्यान से देखेंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएंगे. सो लाइक इफ यू वॉच द लास्ट वीडियो और आज का वीडियो, दोनों को कंबाइन करके अगर आप रिकॉल करोगे ना तो आप बहुत सारी चीजें सीख गए हो. अब जहां पे भी आपके एरिस बैठे हुए हैं बहुत सारा काम हो रहा है. सो इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ ज़ोडिएक. उस जगह पे आपकी कुछ नई शुरुआत हो रही है. इट इज रैम, ही कैन अचीव एनीथिंग. ओके, मार्स इज आर्मी कमांडर. He will solve any problem for you if it is he is present in a good position. He's going to solve any problem. It can start. It has got very high energy, sudden energy, burst of energy. All the things are there. Is a fire. He has is the trikona of the dharma trikona. So he shows the predominance of the dharma. This energy has the ability. So this अगर ये ascendant में आ गए, it gives the inner courage, strength, sharp intelligence. अगर कहीं पे भी जहां बैठे हैं वहां पे ये सारी चीजें देंगे. अगर आपके भाई की राशि में बैठे हैं एरिस, तो भाई के अंदर ये चीज होगा. मदर के पास बैठे हो तो मदर के अंदर ये चीज होगा. ओके, एंड ये दिस बिकॉज ऑफ द फायर इट मेक्स यू रेस्टलेस. कल का वीडियो जस्ट रिकॉल करके देखिए. व्हाई कैप्रिकॉर्न राशि के लिए मैंने बताया व्हाई कैप्रिकॉर्न राशि कैन नॉट इवन टेक रेस्ट एट होम. ही टेक्स कैरी फॉरवर्ड हिज वर्क. व्हाई? बिकॉज द फोर्थ हाउस जहां पे पीस है वहां पे अग्नि हो रही है, जहां पे आग लगी है. need activity, energy because it's active house. यहाँ पे बहुत ज्यादा फायर है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है आपके पास. So this is how you see. एनर्जी वाइज स्टडी करने की कोशिश कीजिए चार्ट के अंदर. कहाँ पे अग्नि है? ओके, एरिस के अंदर अग्नि, यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है चीजों को, इसके अंदर ताकत है, कुछ चीज सॉल्व कर सकता है चीज, इसके अंदर इनर करेज है, इनर स्ट्रेंथ है, नेटिव है, आपको बहुत इंडिपेंडेंट बना रहा है. इट कैन वर्क ऑन इट्स ओन. ओके, इट कैन वर्क ऑन इट्स ओन बिकॉज एरिस इज अ साइन. मैं शायद बाद में आपको कभी समझाऊंगा माइथोलॉजी में जाके. एरिस को हर चीज हमारी माइथोलॉजी में कहानी है जहां पे मंगल को हर चीज खुद से करना पड़ा. सो ये एक ब्यूटीफुल साइन है जहां पे आपकी सपोर्ट कम है, आपको खुद से इस चीज को सॉल्व करने का एबिलिटी होता है. तो चार्ट के अंदर अगर हम देखें कहां पे एक इंसान खुद से सारा काम कर सकता है, ही कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समबॉडी एल्स. एरिस इज द साइन, मंगल इज द प्लैनेट जहां पे इंसान को he has to do the work on his own. Okay, he has to. So this is a very independent sign. Okay, so these people are very independent in nature. They are very self-expressive, competitive, adventurous and skillful. Adventure है, शक्ति है, energy है, skillful. इनके पास strong vitality. इस जगह पे आपके पास strong vitality है, strong physical energy है, strong personality, authoritative nature है इस जगह पे. Ruling mind है, will power है इस जगह के अंदर. That is the area जहां पे है. दिस इज ऑन द बेस सरफेस. उसके ऊपर अगर कोई स्लो प्लैनेट बैठ गया कुछ है, दैट्स अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस वी हैव टू डू. देन दिस इज आल्सो हाउस ऑफ 3 नक्षत्र अश्विनी, भरणी एंड 1/4 लाइक 3 डिग्री 20 मिनट्स के आपके 1/4 ऑफ द कृतिका नक्षत्र इज एक्चुअली कमिंग ओवर हियर. एक पदा ऑफ कृतिका नक्षत्र इज इनसाइड दिस अश्विनी, दिस Aries और मेषा के अंदर one pada is inside this नक्षत्र. So now you understand. ये ना लास्ट पॉइंट आप कहीं लिख के रखिएगा कि एक राशि के अंदर क्या क्या पोजीशन है.
सो नाउ यू विल एबल टू, अगर चंद्रमा यहाँ से गुजर रहा है अश्विनी के अंदर, तो आप समझ के कौन से डिग्री में चंद्रमा, यू विल एबल टू रिकॉल इमीडिएटली। एंड जब हम इनकी प्रोडिक्शंस करेंगे, नक्षत्र की प्रोडिक्शंस करेंगे, तब हमारे लिए चीजें बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो आई होप दिस वाज जस्ट अ वेरी बेसिक स्टार्ट, वी विल गो मच मोर डीपर इनटू दिस राशि ऑफ एरिस। अब धीरे धीरे करके हम और डीप में जाएंगे, so that we can understand everything, and हल्का सा बीच बीच में we will do a kind of a predictions also based on, ये भी एक prediction है, so we can just predict by looking into that। अगर ये suppose this is a चंद्रमा का साइन है, तो we can understand the mind is independent, mind has self expression, the mind has adventure, the mind is very skillful, you can understand। if you sun sign में बैठा, अगर sun उसके अंदर बैठा, you just completely transfer it into the soul। The soul has inner courage, the soul is very intelligent, the soul is seeking the truth, same thing will apply। तो आप just चीजों को बदल दो, चीजों को just change करना शुरू कर दो। Practice on the charts, have a look at your chart, and have a look at some jatakas chart, have a look at in some example charts, and you will able to start comprehending that thing। So we are doing now, entering into the serious subject and serious study। We were doing a lot of things, but now we are entering into one domain जहां पे हमें बहुत कुछ सीखना है। So this is the starting and beginning का क्या मतलब है? Aries is beginning राशि। Okay, so thank you so much for watching। I hope you have understood this video, and may the power of Aries start some amazing things in your life and bless every aspect of life beyond competition। Thank you so much for watching। I will see you in another video। Take care, bye bye।